हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 9 उप सहसंयोजन यौगिक इस चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे होमोलैप्टिक संकुल, हेटेरोलैप्टिक संकुल और संकुल यौगिक या जटिल यौगिकों के IUPAC नामकरण की विधि। तो चलिए, होमोलैप्टिक संकुल ऐसे जटिल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, होमोलैप्टिक संकुल या होमोलैप्टिक जटिल कहलाते हैं। एग्जाम्पल: पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? K4FeCN6। केवल साइनाइड लिगेंड है, एक ही जैसे 6 साइनाइड है लिगेंड, एक ही प्रकार के, इसलिए ये हो गया होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक संकुल। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है आपका बच्चों टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट, टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CuNH3 का होल 4 × SO4। क्या है? टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट CuNH3 का होल 4 और ब्रैकेट के बाहर SO4। अगला है आपका हेटेरोलैप्टिक संकुल। हेटेरोलैप्टिक संकुल वे जटिल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, हेटेरोलैप्टिक संकुल या हेटेरोलैप्टिक जटिल यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल है, पहले इसका फॉर्मूला बना देते हैं, उसके बाद इसका नाम बताएंगे आपको। कोबाल्ट H2O का होल 4 Cl2 × Cl। देखिए बच्चों, इसके अंदर दो कोबाल्ट के साथ दो प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, H2O एक्वा H2O और Cl-, तो दो तरह के लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हो गया हेटेरोलैप्टिक, एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड। इसका नाम है बच्चों ट्रा एक्वा डाइक्लोरो कोबाल्ट और कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड तो क्या है बच्चों? टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है COH2 का होल 4 × Cl2 और ब्रैकेट के बाहर Cl। तो ये हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें दो प्रकार के लिगेंड हैं, एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो बच्चों, अगला टॉपिक है आप जटिल यौगिकों का IUPAC नामकरण, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जटिल यौगिकों के नामकरण के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, जटिल यौगिकों का नाम लिखते समय पहले धनायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। नंबर 2, जटिल आयन का नाम लिखते समय पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं और उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। नंबर 3, ऋणावेशित लिगेंडों का नाम लिखते समय उनके सफिक्स में SUFFIX, सफिक्स मतलब बाद में, उनके सफिक्स में O जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? O। कुछ ऋणावेशित लिगेंडों के नाम इस प्रकार हैं: Cl- क्लोरो, Br- ब्रोमो, I- आइडो और F छूट गया है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं F- फ्लोरो।
OH माइनस हाइड्रोक्सो, वैसे इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो, ओ जोड़ेंगे बाद में, कॉमा NO2 माइनस नाइट्राइटो NO3 माइनस नाइट्रेटो और CN माइनस साइनो, उसके बाद CO3 माइनस माइनस कार्बोनेटो, कार्बोनेट ग्रुप होता है लेकिन इसको बोलेंगे कार्बोनेटो, SO4 माइनस माइनस सल्फेटो, CNO माइनस साइनेटो, CNS माइनस थायोसाइनेटो, SC माइनस, इसको लिखेंगे थायोसाइनाइडो। तो बच्चों ये हैं कुछ ऋणावेशित लिगेंडों के नाम। यदि लिगेंड ऋणावेशित है तो उनके नाम के सफिक्स में बाद में ओ जोड़ देते हैं। कुछ ऋणावेशित लिगेंडों के नाम इस प्रकार हैं, Cl माइनस क्लोरो, Br माइनस ब्रोमो, I माइनस आइडो, F माइनस फ्लोरो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, NO2 माइनस नाइट्राइटो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, CN माइनस साइनो, CO3 माइनस माइनस कार्बोनेटो, SO4 माइनस माइनस सल्फेटो, CNO माइनस साइनेटो। ये था CN माइनस साइनो था और यह है साइनेटो, साइनेट ग्रुप है साइनेटो, CNS माइनस थायोसाइनेटो और SC थायोसाइनाइडो, या थायोसाइनो भी कह सकते हैं, थायोसाइनाइडो भी कह सकते हैं। इसके बाद चौथा, उदासीन लिगेंडों के नाम इस प्रकार हैं, NH3 इसको कहते हैं एमीन, AMMIN, एमीन या अमीन। उसके बाद H2O को कहते हैं एक्वा, AQUA, एक्वा। और CO कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसिल। उसके बाद है आपका इन का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। और एक होता है लिगेंड आपका पिरीडीन, PY मिलेगा लिखा हुआ कहीं आपको, PY, इसका नाम होता है पिरीडीन। और एक होता है EDTA, इसको हमने आपको पॉलीडेंटेट लिगेंड में बताया था, इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो चौथा पॉइंट था बच्चों, कुछ उदासीन लिगेंडों के नाम इस प्रकार हैं। NH3 इसका नाम एमीन, AMMINE, एमीन। H2O एक्वा, AQUA, एक्वा। CO कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसिल, EN का है एथिलीन डाइएमीन। PY पिरीडीन, EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये थे बच्चों कुछ उदासीन लिगेंडों के नाम। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, सामान्य या एकदंती लिगेंड हैं तो उनकी संख्या को डाई, ट्राई,
टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्सा आदि के रूप में लिखते हैं। और यदि लिगेंड जटिल है, परंतु लिगेंड जटिल अर्थात द्विदंती या बहुदंती होने पर, परंतु 5वां पॉइंट फिर से बता रहे हैं, लिगेंड सामान्य या एक दंती होने पर उनकी संख्या को डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि से दर्शाते हैं, जबकि आदि के रूप में लिखते हैं, आदि के रूप में प्रीफिक्स में लिखते हैं। जबकि लिगेंड जटिल द्विदंती या बहुदंती होने पर उनकी संख्या को क्या लिखते हैं, एक को तो कुछ नहीं लिखेंगे, दो को लिखते हैं बिस, BIS बिस, तीन को लिखते हैं ट्रिस, चार को लिखते हैं टेट्राकिस, पांच को लिखते हैं पेंटाकिस आदि। इस तरह से बहुदंती या द्विदंती या बहुदंती लिगेंड होने पर, यानी कि जटिल लिगेंड होने पर उनकी संख्या को लिखते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस आदि के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट है, उभयदंती लिगेंड होने पर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए परमाणु को लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में, इधर लिगेंड है, इधर केंद्रीय धातु परमाणु है, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बीच में दोनों ओर का हाइफन लगाकर लिखते हैं। 7वां पॉइंट, यदि जटिल आयन धनावेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम सामान्य नाम या उसके नाम के अंत में EM जोड़कर लिखते हैं। यदि जटिल आयन ऋणावेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु के लैटिन नाम के, तो केंद्रीय धातु परमाणु के लैटिन नाम के सफिक्स में 8 जोड़ देते हैं, ATE 8। 8वां पॉइंट है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु के सफिक्स में उसकी ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर बड़े रोमन अंकों में लिखते हैं। तो बच्चों यही 8 नियम थे जटिल यौगिकों के IUPAC नामकरण के। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गए होंगे, इनके नोट्स आप अच्छे से बना लेंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपको समझ आ गए हो और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।